Solar on Solar का नया वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर ट्यूसडे 23 जनवरी। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी आज हम एनालिसिस करने वाले ट्रेड प्लान प्लान करने वाला है, ये एंटायरली मेरा पर्सनल करने वाला है ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। तो पहले निफ्टी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखेंगे तो ट्रेंड अभी है निगेटिव। निगेटिव के साथ साथ ये अभी ये जो रेड कैंडल फॉर्मेशन आया है, ये था एक पुल बैक नेगेटिव डाउन साइड के लिए, एक पुल बैक। बिकॉज ये जो स्विंग लेवल है, इसको ब्रेक करने के बाद हम लोग के लिए ट्रेंड नेगेटिव हो गया था। ये अपसाइड के लिए जो 2 दिन का मूव दिखा था, ये हो सकता था पुल बैक के बाद कल सैटरडे को जो अनयूजुअल वाला जो दिन था, आई मीन नॉर्मली जो सैटरडे को तो नहीं रहता, कल जो सैटरडे को हुआ था, उस दिन पे जो ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ये एक्चुअली फिर से कंटिन्यूएशन पे हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कंटिन्यूएशन में डाउन ट्रेंड के लिए। तो हम लोग के लिए निफ्टी में ये है कि कंटिन्यूएशन ऑफ ए डाउन ट्रेंड हम लोग के लिए मेजर ट्रेंड हो सकता है डेली टाइम फ्रेम में। अभी 50 बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है। बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड नेगेटिव है। अभी ये जो अपसाइड मूव करने के बाद ये नीचे गया, फिर यहाँ पे ऐसा टाइप का कुछ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये भी अल्टीमेटली एक पुल बैक, या यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम लोगों को कंसोलिडेशन या साइडवेज बोल सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में भी। ट्रेंड को, मेजर ट्रेंड को। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मुझे क्लियरिटी कम है रादर देन निफ्टी। निफ्टी में क्लियरिटी है। निफ्टी में अगर हम लोग को देखेंगे तो निफ्टी में अभी तक जो ये है क्लियरिटी है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसा टाइप का क्लियरिटी नहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है और निफ्टी क्लियरली हम लोग को दिख रहा है डाउन ट्रेंड में। नो डाउट ऐसा ऐसे डायरेक्टली ट्रेंडिंग में नहीं दिख रहा है, बट हम लोगों को क्लियरिटी दिख रहा है ट्रेंड का। ओके, तो अभी देख लेते हैं दोनों के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या क्या हो सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो कल के लिए अगर रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे निफ्टी को, निफ्टी में ये एक 21,706 और 21,722, ये एक सपोर्ट रेंज, रेजिस्टेंस के लिए एक रेंज हो सकता है। उसके ऊपर 21,755 और 21,806। तो हम लोगों के लिए प्लान क्या होगा, अगर ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है, एक प्राइस एक्शन बन के अपसाइड क्रॉस करता है ये लेवल को, जो होता है 21,619, ये अपसाइड क्रॉस करने के बाद हम लोग बुलिश साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये जोन तक हम लोगों का क्वांटिटी लिमिटेड होगा। ये क्रॉस करने के बाद हम लोग का फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं। अपसाइड में 21,755, 21,806, 21,877 और 21,968, यहाँ तक पहुंचने का चांसेस कम है, क्योंकि ये कल का पूरा दिन का जो भी ये हुआ था, एक्सचेंज हुआ था, उसको करने के बाद जाना पड़ेगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया, गलती से अगर यहाँ पे गलत गैप अप ओपन हो गया, एक पुल बैक के बाद ये लेवल क्रॉस करने के बाद हम लोग बुलिश साइड में ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। अभी अगर डाउन साइड में देखेंगे तो ये एक सपोर्ट हो जाएगा 21,556, और उसके नीचे अगर आता है, सपोज ये रेंज पे ओपन होगा, वैसे प्राइस एक्शन बना के ये रेंज को क्रॉस किया, 21,556 को क्रॉस किया, तो हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। 21,504 और 21,453, ये दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। 21,543 से हम लोग एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड के लिए। अगर ये रेंज को क्रॉस कर गया तो यहाँ से नेक्स्ट और हम लोग के लिए टारगेट होगा 21,379, और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल टारगेट हो सकता है कल के दिन में 21,288, प्रोवाइडेड बहुत ज्यादा गैप अप या बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन ना हो तो। तो कल के लिए जो जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है, यही हो गया। सपोर्ट के लिए 21,288, 21,379, 21,453, 21,504, 21,556, और अपसाइड के लिए अगर रेजिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो 21,619, 21,706 और 21,722 के बीच में एक जोन, और ये इसको हम लोग थोड़ा सा कर सकते हैं। थोड़ा सा उसके चांसेस कम है। आई मीन 21,755 में रेजिस्टेंस के चांसेस अभी थोड़ा सा कम हो गया। उसके ऊपर 21,806 और 21,877, ये हो जाएगा अपसाइड में रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए कल कल के दिन के लिए। अभी अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। तो यहाँ यहाँ ये रेंज पे कहीं पे ओपन होने के बाद अपसाइड अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन ना हुआ, कल हम लोग के लिए अगर बहुत बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन ना हुआ, ये रेंज पे ओपन हुआ और अपसाइड क्रॉस कर गया, ये रेड लाइन को अपसाइड क्रॉस कर गया, तो हम लोग बुलिश ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। इनिशियली हम लोग का टारगेट हो जाएगा 46,381। उसके बाद टारगेट हो सकता है 46,538। नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 46,867, और उसके बाद टारगेट हो सकता है 47,219। नो डाउट ये रेंज तक पहुंचना, कल तक ही पहुंचना थोड़ा सा चांसेस कम है। ये जो ब्लू लाइन है 46,538, यहाँ तक हम लोग का क्वांटिटी लिमिटेड होगा। अगर ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है तो यहाँ तक हम लोग का क्वांटिटी लिमिटेड होगा। इसके ऊपर हम लोगों का अगर ट्रेड लेना पड़े तो
उसके बाद हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली अगर डाउन साइड में देखेंगे तो एक मिनट इसको साफ सुथरा कर लेते हैं। ऐसा अगर प्राइस एक्शन बन के ये रेंज को अगर क्रॉस करता है 45949 को क्रॉस करता है तो फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है 45730 और दूसरा टारगेट हो सकता है 45438। ये रेंज तक 45438 तक हम लोग का क्वांटिटी लिमिटेड होगा और ये क्रॉस करने के बाद हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं। या फिर ये रेंज तक हम लोग एक कॉशियसली ट्रेड पे एंट्री करना होगा। और सेकेंडली अगर ये रेंज तक आके पहुंचता है दैट इज 45438 तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से एक अपसाइड के लिए ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में भी प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड में प्लान कर सकते हैं, डायरेक्टली आके टच करने के बाद ही अपसाइड के लिए ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। और 45438 के ऊपर नीचे 41131 और उसके नीचे हो जाएगा 44746। यहाँ पे ये रेंज ब्रेक करना थोड़ा सा टफ है। अगर ये ब्रेक कर गया तो यहाँ तक भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। नो डाउट कल ही यहाँ तक देखना, प्रोवाइडेड बहुत ज़्यादा गैप डाउन ना, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है तो ये रेंज तक हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ तक आने के चांसेस नहीं के बराबर ही है। तो यही था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के दिन के लिए। और अगर आइडिया के साथ एग्री कर पा रहे हो, एनालिसिस के साथ एग्री कर पा रहे हो तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, वीडियो को सब्सक्राइब श्योरली कर सकते हो, और कुछ फीडबैक है तो श्योरली शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।